Hello everyone, myself आदित्य कुमार, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा जो एडवांस फिजिक्स का टॉपिक है। बेसिकली मैं अपनी वीडियोस में 3 तरह के टॉपिक कवर करके चल रहा हूँ। एक तो जो बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड है, एक दूसरे जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, और तीसरे एडवांस फिजिक्स में। तो उसी के क्रम में एडवांस फिजिक्स में आज हम बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें हम सीरीज में लाएंगे, ठीक है, और वीडियो सीरीज में लाएंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ कवर करूँगा। सो सबसे पहले जानते हैं कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जाने कि क्यों उसको पढ़ना चाहते हैं, क्यों वो सब्जेक्ट बना। सबसे पहले उसकी ओरिजिन जानते हैं कि क्यों। तो मैंने यहाँ हेडिंग डाली है इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। कुछ क्वेश्चन ये है, नीड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, हमें क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी। सेकंड थिंग, मीनिंग ऑफ द क्वांटम, क्वांटम का क्या मतलब है। अगर हमें उसे सब्जेक्ट का नाम का मतलब पता चल गया तो हमें बेसिक लेवल पे चीज़ें पता चल जाएंगी, एक माइंड सेटअप हो जाएगा कि हम जो सब्जेक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेंगे व्हाई स्टडी इन क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट स्टडी इन क्वांटम, की क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। नीड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, लोगों को क्या लगा, वैज्ञानिकों को क्या लगा, साइंटिस्ट को क्या लगा कि क्वांटम मैकेनिक्स जरूरी है, क्वांटम मैकेनिक्स की होगी। तो ये बात है लगभग 90s की, ठीक है। तो 90s से पहले हमारा काम न्यूटोनियन फिजिक्स से चल रहा था, जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, ठीक, या जिसको बहुत से लोग न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि किसी की मोशन, जैसे हमें बॉल हुई, ये मार्कर हुआ, कुर्सी, मेज, ठीक है, कार, इनकी मोशन, जो सैटेलाइट्स हैं, या हम बात करें कि उपग्रह और पृथ्वी वगैरह जो घूम रहे हैं, उनकी मोशन सब बड़ी आसानी से क्लासिकल फिजिक्स से सीख सकते हैं, बड़ी आसानी से न्यूटन्स के लॉ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, गति के नियम लगा के ये सारी चीज़ें हम बड़ी ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 90s में कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए, कुछ इस तरह के प्रैक्टिकल्स हुए जिनसे हमें क्लासिकल मैकेनिक्स से हमें अलग थ्योरी देनी पड़ी। सो दैट इज द इन्वेंशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। समझते हैं कि क्या क्या था। कि देखिए 90s से पहले क्या समझा जाता था, 90s से पहले समझा जाता था कि जो चीज़ें हैं, जो लाइट का नेचर है, बात करेंगे हम यहाँ लाइट का नेचर है वेव नेचर, ठीक है, वेव नेचर। और बहुत पहले न्यूटोनियन ने इसका कॉर्पस थ्योरी भी दी थी, जिसमें कहा गया था कि जो लाइट है वो छोटी छोटी बॉल के रूप में आती है। लेकिन बाद में हाइगेंस ने उसको कहा कि नहीं, लाइट का वेव नेचर है, तो उससे हमने इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, पोलराइजेशन, ठीक। तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन, ये सारी थ्योरी हमारी वेव से एक्सप्लेन हो गई जब हमने लाइट को कहा वेव। लेकिन 90s में हुआ ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन। तो उसमें जब हमने ये थ्योरी लगाई तो हम सक्सेस नहीं हुए, हम वेव नेचर में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक। यानी कि जो भी हमारी थ्योरी थी, अभी तक हम लाइट को मानते थे कि उसका वेव नेचर है, तो वो जब हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी काम नहीं आई, ठीक है। तो हम वेव थ्योरी को, वो ब्लैक बॉडी को वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं करें। तो उस समय लोगों ने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए, अपने अपने मत दिए। तो उसमें एक नाम आता है प्लांक का, बहुत ही फेमस व्यक्ति थी, दैट इज द फादर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। इन्होंने ही इसकी ओरिजिन की। तो उन्होंने कहा कि जो लाइट है, लाइट का वेव नेचर तो है, साथ साथ पार्टिकल नेचर है। जब उन्होंने पार्टिकल्स थ्योरी यहाँ लगाई लाइट की, तो कहा कि जब वो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे बंडल्स में आती है, तब हम ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया। ये हम पूरे डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, किस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया। उसी में आगे आए आइंस्टाइन। उस समय आइंस्टाइन का बहुत बोलबाला था। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन रिलेटिविटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहे थे उस समय, ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने किया फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया। तो उसमें
छोटे बंडल्स को कहते हैं क्वांटा। क्या कहते हैं? लाइट जो है छोटे छोटे बंडल्स के रूप में हमारे पास आ रही है। दीज बंडल्स आर कॉल्ड द क्वांटा ऑफ फोटोन। ठीक है, ये फोटोन इनको कहते हैं कि लाइट छोटे छोटे बंडल्स के रूप में, दीज आर कॉल्ड फोटोन्स। ठीक है, तो इनको फोटोन कहते हैं। अब तो हमें पता चल गया नीड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, कि हम एक तो ब्लैक बॉडी ने एक्सप्लेन कर रहे हैं, फोटोइलेक्ट्रिक, क्वांटम इफेक्ट, और भी आगे इसमें एक्सपेरिमेंट आएंगे जो हम बताएंगे कि क्यों क्वांटम की नीड हुई, किस तरीके से लोगों ने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया हमें कि क्वांटम मैकेनिक्स की क्या नीड है। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग दुनिया है, वहां क्लासिकल फिजिक्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वहां उसके अपने नियम है। वहां कुछ सवालों को पूछना भी मना है। एक छोटा सा सवाल कि इस पार्टिकल की इस समय क्या पोजीशन है, ये भी पूछना मना है। तो देखिए, सो दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, कि ये अपने आप में एक अलग दुनिया है। ठीक है, और इसको समझेंगे पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन मानिए बहुत मजा आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से और कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे, रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हमने बता दिया नीड ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, कि जैसे जो एक्सपेरिमेंट थे, ठीक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, तो उनको हम वेव थ्योरी से नहीं कर पा रहे, तो जब हमने यहाँ पे नई थ्योरी अप्लाई करी, ठीक, तो वो हुई क्वांटम मैकेनिक्स। अच्छा, क्लासिकल में हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपी, और क्वांटम में हम बात करते हैं माइक्रो, यानी कि छोटी से छोटी, जैसे पार्टिकल्स हुए, एटम हुए, इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, न्यूट्रॉन हुए, बहुत छोटे स्केल पे जब हम बात करेंगे। क्यों? छोटे स्केल पे न्यूटन के नियम काम नहीं करते, छोटे स्केल पे न्यूटन के नियम काम नहीं करते, तो तब काम करती है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत छोटा लेवल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करेंगे। ठीक, अब मीनिंग क्या है क्वांटम का? ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वांटम? क्वांटम जो है एक सबसे स्मॉलेस्ट थिंग कहें, सबसे स्मॉलेस्ट थिंग, ठीक है, जिसकी एनर्जी डिस्क्रीट है, स्मॉलेस्ट थिंग या पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक, विच है डिस्क्रीट एनर्जी। देखिए, मतलब क्वांटम है एक छोटी से छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम। ठीक, तो यहाँ सब्जेक्ट का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है आपका? क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब क्वांटम वो जो छोटे से छोटा पार्टिकल है उसकी क्या मैकेनिक्स है, वो कैसे काम कर रहा है, किस क्या क्या उसमें चीजें होती हैं, उस सब की स्टडी हम यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में करेंगे। सो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, हमने टॉपिक लिया है, हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करेंगे। तो बेसिकली हम इसमें छोटा जो पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट एनर्जी का मतलब क्या है? जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो एक पूर्ण नंबर है। यानी कि एनर्जी या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 होगी। ठीक है, ये एनर्जी होगी, इन दोनों के बीच में नहीं होगी 2.1, 2.3, 2.4, नो। डिस्क्रीट, एक एक शब्द समझेंगे हम। डिस्क्रीट एनर्जी, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो इसका प्लूरल होता है क्वांटा। क्वांटम की प्लूरल फॉर्म है क्वांटा। बहुत सारे क्वांटम मिलके बनाते हैं क्वांटा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वांटम मिलके बनाते हैं क्वांटा। क्लियर है? तो माइक्रोस्कोपिक में हम काम करेंगे, ठीक है, स्मॉलेस्ट थिंग होती है। ठीक, अब व्हाट स्टडी इन द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? इसमें हम करेंगे सबसे पहले ब्लैक बॉडी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, ठीक है, उसके बाद वन डायमेंशन प्रॉब्लम, हार्मोनिक प्रॉब्लम, ये इनफाइनाइट पोटेंशियल प्रॉब्लम, ये सारी मतलब ये सारी चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे कि जो हमारा सिंगल पार्टिकल्स है, जिसे हमने क्वांटम कहा है, उसकी क्या मैकेनिक्स हो रही है, कि अगर वो जो पार्टिकल है वो एक बॉक्स में बंद है तो वो कैसे काम कर रहा है, किसी सरफेस पे गिरा तो उसकी क्या मैकेनिक्स हुई। तो ये सारी चीजें हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, और एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल जो हमेशा एससी वर्मा से देते हैं, मैं कोशिश करूंगा देने की, कि यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसी चीज है कि आप प्रैक्टिकल जब इसमें करेंगे या जो आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट्स आपने किए, तो कोई जरूरी नहीं है
कि हर बार वो रिजल्ट सेम दे। ध्यान से सुनिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है वो एक्सपेरिमेंट आपको रिजल्ट सेम दे, वो अलग भी दे सकते हैं, ठीक है। चाहे ट्रूली आइडेंटिकल आपकी कंडीशंस है, आपने जो कंडीशन पहले रखे वो परफॉर्म किया है, बाद में भी आप करें तो कोई ज़रूरी नहीं आपका आंसर सेम मिले। जैसे अगर आप कहें कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से लाइट आई और ये गई, सपोज कीजिए यहाँ 70% लाइट इस वाले मीडियम में चली गई, ठीक है। ये वाटर है और ये एयर है, ठीक, और 20% तो सॉरी 30% रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक। अब सपोज कीजिए 70% मतलब इंटेंशन 100 में से 70 फोटोन आए, ठीक, 70 और 30 यहाँ, कौन से 70 आए, कौन से 30 आए, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। कौन से 70 यहाँ है, कौन से 30 यहाँ, तो दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम यहाँ जो बात करेंगे वो एवोगैड्रो नंबर ऑफ द फोटॉन्स में करेंगे, बहुत बड़ी संख्या में, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ जो बात करेंगे वो प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे, नंबर्स में। चीज़ें सही होंगी, एक्सपेरिमेंटल होंगी वो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जैसे हम नहीं बता सकते, नेचर अलाउ नहीं करता हमें कि 70 में से कितने कौन कौन से यहाँ पे आए थे वाटर में, कौन कौन से एयर में। सो दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। एक बहुत ही अलग टॉपिक है, फिजिक्स की एक बहुत ही नई ब्रांच है, जिसे पढ़ने में बहुत से बच्चे घबराते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लासिकल मैकेनिक्स को, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को भूल के चलना है, और जो क्वांटम्स के नए नए कंसेप्ट हैं, नई नई थ्योरीज हैं, ठीक है, उनको साथ लेके चलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग हम इसमें चीज़ें बनाएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्वांटम मैकेनिक्स, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ काम करेगी, बेसिकली आपके पार्टिकल्स फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, इवन केमिस्ट्री में भी आती है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली ऑरिजिन है, जिससे हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा बेसिक। तो हम आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा लगा होगा, और कोशिश यही है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके आंसर दूंगा। और हम इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करने वाले हैं आगे, और वो भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मतलब सबसे छोटा, तो हम बेसिक फंडामेंटल से लेकर चलेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।